जय माता की भक्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल केशव क्रिएशन फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूं। तो देखिए, आज मैं वीडियो लेकर आई हूं कि मार्गशीर्ष अगहन मास की पूर्णिमा कब है, यानी साल की जो आखिरी पूर्णिमा है वो कब है। तो सब बता देती हूँ कि जो पूर्णिमा का जो व्रत है, स्नान दान की पूर्णिमा है, वो बताऊंगी। मतलब किस दिन हमें स्नान दान की पूर्णिमा करनी है, दान कब करना है, व्रत कब करना है। और हमें मतलब पूर्णिमा व्रत में बाल महिलाएं जो होती हैं उनको अक्सर ये गलतफहमी हो जाती है, बाल धोएं ना धोएं, बाल धोएं तो सिंदूर लगाएं कि नहीं लगाएं, और हमें मतलब पूर्णिमा व्रत में क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार पूजा पाठ करनी चाहिए, और क्या ऐसे कार्य हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, और जो कार्य कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जिसे हमें ज़रूर करना चाहिए। तो संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में पूर्णिमा से रिलेटेड दूंगी, तो आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा। और जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मार्गशीर्ष अगहन मास की पूर्णिमा कब है। तो देखिए, अगहन मास की पूर्णिमा जो रखी जाएगी, व्रत जो रखा जाएगा वो रखा जाएगा 26 तारीख को, यानी 26 दिसंबर को। और जो स्नान दान की पूर्णिमा है वो भी उसी दिन रखी जाएगी, यानी दोनों जो स्नान दान और व्रत की पूर्णिमा है दोनों एक ही दिन पड़ रही है। तो देखिए, जो मतलब क्योंकि पूरे दिन 26 तारीख को, 26 दिसंबर को पूरे दिन ही पूर्णिमा है, तो जो कि सुबह 26 तारीख की सुबह 5:47 से शुरू हो जा रही है, यानी उदया तिथि भी है। और जो समाप्ति है वो मतलब हो रही है 27 तारीख को 6:03 पर समाप्त हो रही है, यानी हमें उस दिन पूरे दिन की पूर्णिमा मिल रही है, जिसमें हमें चंद्र अर्घ भी आ जाएगा, यानी सब कुछ, कोई भी टाइम का हेर फेर नहीं है। तो दोनों स्नान दान और व्रत की पूर्णिमा हमें एक दिन करनी है 26 दिसंबर को। और जो सूर्योदय का जो टाइम है वो 7:10 है, यानी 26 तारीख को जो टाइम है सूर्योदय का वो है 7:10, और सूर्यास्त का जो टाइम है 26 दिसंबर को 5:44 पर। तो ये भी मैंने क्लियर कर दिया है। उसके बाद देखिए, सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि पूर्णिमा व्रत क्यों किया जाता है। सबसे पहले मतलब अगर व्रत उठाना चाहते हैं तो कब उठा सकते हैं, तो देखिए, और कितने दिन के लिए किया जाता है। तो देखिए, पूर्णिमा का व्रत दो तरीके का होता है। एक होता है कि मतलब आप मनौती मान के कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं कि मतलब हमारी ये मनोकामना है तो हम 21 पूर्णिमा व्रत रखेंगे, 51 पूर्णिमा व्रत रखेंगे, 11 रखेंगे, 11 21 मतलब विषम संख्या में व्रत का मानते हैं। तो अगर आप उस तरीके से करना चाहते हैं तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। और दूसरा जो होता है, कई लोग मतलब कुछ लोग कहते हैं कि हाँ पूर्णिमा हम रखेंगे, मतलब जब तक हमसे रखा जाएगा। तो दोनों तरीके से आप रख सकते हैं, मनौती वाला भी और वैसे भी। वैसे पूर्णिमा का जो व्रत आरंभ करना चाहिए वो चैत्र मास के मतलब चैत्र मास से प्रारंभ करना चाहिए हमें, और कम से कम हमें 13 साल तक पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए। मतलब कम से कम, उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी अपने सामर्थ्य के हिसाब से रख सकते हैं। और देखिए, पूर्णिमा व्रत करने से हमें क्या फ़ायदा होता है। तो देखिए, पूर्णिमा व्रत वैसे मुख्य रूप से मतलब संतान के लिए और सुख संपत्ति के लिए होता है, मतलब मुख्य रूप से। वैसे तो अनेक फ़ायदे हैं पूर्णिमा व्रत करने के, लेकिन जो मुख्य रूप से हम जो व्रत रखते हैं वो संतान की उत्थान के लिए, यानी हमारे संतान किसी गलत रास्ते पर ना जाए, अच्छे से उसकी मतलब पढ़ाई लिखाई में मन लगे, मतलब संतान के लिए, हम संतान हर तरीके के हमारे संतान सुख मिल सके, इसलिए हम पूर्णिमा का व्रत करते हैं। वैसे तो पारिवारिक कलेश को दूर करता है, वैवाहिक जीवन में कोई उथल पुथल है उसको ठीक करता है, मतलब अनेक फ़ायदे हैं, लेकिन मुख्य रूप से सुख संपत्ति, धन वैभव और संतान के लिए पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। तो ये भी क्लियर हो गया। और देखिए, जो मतलब अगहन मास की जो पूर्णिमा है उस दिन हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। हर व्रत में अगर मतलब आप लेट उठते हैं, आपका रूटीन लेट उठने का है, लेकिन फिर भी कोशिश किया कीजिए जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन आप थोड़ा जल्दी उठ जाइए। उसके बाद हमें उस दिन विशेष रूप से हमें मतलब प्रभु नारायण, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव और भोलेनाथ जी की पूजा करने का विधान है। कई लोग मतलब जो पूर्णिमा का व्रत रखते हैं उस दिन हमें मतलब सत्यनारायण का व्रत भी कई लोग पूर्णिमा के दिन अपने घर में करवाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा होता है।
पूर्णिमा व्रत कथा पंडित के द्वारा सुनते हैं। तो क्योंकि हमारे एक तो पूरे घर की शुद्धि होती है, और जो मतलब कलिकाल में जो कहानी पढ़ते होंगे उनको पता होगा कि कलिकाल में मतलब सबसे उत्तम व्रत सत्यनारायण व्रत माना जाता है। क्योंकि ये मतलब हमें इस लोक में सुख तो देता है, ये परलोक में भी हमें मोक्ष देता है, सुख देता है। तो इसलिए इस व्रत बहुत ही उत्तम व्रत है, जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन अभी तो खरमास चल रहा है, तो अभी आप व्रत नहीं उठा सकते। लेकिन अगर उठाने की सोच रहे हैं तो वैसे तो चैत्र मास से, नहीं तो सावन की जो पूर्णिमा होती है, माघ की जो पूर्णिमा होती है, कार्तिक की जो बड़ी बड़ी पूर्णिमा है, उससे आप उठा सकते हैं। तो अब मैं बता देती हूँ कि देखिए सबसे पूजा विधि क्या है। तो आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए और अपने मतलब नहाने के जल में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए आपको। अगर महिला हैं तो पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए, अगर पुरुष हैं तो सफ़ेद रंग का वस्त्र आपको पहन कर पूजा करनी चाहिए। प्रभु नारायण माता लक्ष्मी की पूजा आपको मतलब नारायण भगवान की पूजा विशेष रूप से आपको करनी चाहिए। वैसे तो जो मैंने बताया है, शिव भगवान, माता लक्ष्मी और नारायण भगवान और चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद आपको पूरे दिन आपको मतलब सबसे पहले संकल्प करना चाहिए, स्नान करने के बाद, पूजा करने के बाद उसके बाद संकल्प करना चाहिए पूरे मतलब कि मैं व्रत रखूँ। अगर व्रत नहीं भी रखते हैं तब भी आपको सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर सुननी चाहिए। अगर व्रत करते हैं तो संकल्प लेकर उसके बाद पूजा आराधना करनी चाहिए। पूरे दिन पूरा श्रद्धा भक्ति भाव से आपको मन ही मन ओम नमो नारायण चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अगर आप उस दिन हवन कर सकते हैं तो हवन करना चाहिए आपको। मतलब पूरा अपना तन मन धन से पूरे आपको उस दिन आपको प्रभु नारायण को नहीं भूलना है। पूरे दिन आपको मन ही मन उनका नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए। उसके बाद जब शाम हो जाती है तो शाम को आपको विशेष रूप से माता तुलसी जी में दीपक जलाना चाहिए। हाँ देखिए, कई लोग पूछते हैं कि मतलब पूर्णिमा के दिन हम तुलसी में जल डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते। तो देखिए, पूर्णिमा के दिन आप जल अर्पित कर सकते हैं, बल्कि कच्चा दूध मिला के आपको जल अर्पित करना चाहिए। लेकिन आप पूर्णिमा के दिन आपको तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। एक दिन पहले तोड़कर रख लीजिए प्रभु नारायण को अर्पित करने के लिए, उनको भोग समर्पित करने के लिए, क्योंकि तुलसी के बिना भोग समर्पित मतलब स्वीकार नहीं करते हैं। तो एक दिन पहले तोड़ लीजिए, उस दिन भूल कर भी मत तोड़िएगा। फिर शाम के टाइम आपको माता तुलसी, प्रभु नारायण और शिवालय में दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। दीपदान करिए, अपने मेन चौखट पर दीपदान करिए, माता लक्ष्मी के निमित्त दीपदान करिए। उसके बाद आप जब सूर्य मतलब चंद्र उदय हो जाता है तो उनके जल में आपको कच्चा दूध, सफ़ेद पुष्प और मतलब चंदन, सफ़ेद चंदन जो होता है उसको मिक्स मतलब मिलाकर अर्घ देना चाहिए। और मतलब चंद्रदेव से विनती करनी चाहिए कि हे चंद्रदेव, मतलब जो घुटनों के बल बैठकर मतलब पहले अर्घ देना चाहिए। उसके बाद आपको विनती करनी चाहिए, हे चंद्र देवता, आपका जन्म अत्रि कुल में हुआ है और आप क्षीर सागर में प्रकट हुए हैं, मेरे अर्घ को स्वीकार करें। चंद्रमा को अर्घ देने के पश्चात हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, आप श्वेत किरणों से सुशोभित हैं, आपको मेरा नमस्कार है। आप द्विजों के राजा हैं, आपको मेरा नमस्कार है। आप रोहिणी के पति हैं, आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार रात्रि पर मतलब आपको चंद्रदेव को अर्घ दे के विनती करनी चाहिए। और उस दिन जागरण का भी विधान है, क्योंकि मतलब जागरण तो देखिए इस बार मतलब नहीं कर पाता है, कलिकाल है तो होने मतलब उसके बाद आप भगवान नारायण से भी फिर चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद अगले दिन आपको उस दिन भी दान कर सकते हैं। अगले दिन अगर व्रत करते हैं तो अगले दिन भी आपको मतलब व्रत का मतलब पारण करने से पहले आपको सबसे पहले दान करना चाहिए। उस दिन भी आप दान कर सकते हैं, लेकिन अगर उस दिन दान कर रहे हैं तो सफ़ेद चीज़ों का, जैसे चावल, चीनी, मतलब बतासे, मिश्री, ये सब मतलब सफ़ेद चीज़ों, सफ़ेद मिठाई, दूध, दही, इन सब चीज़ों का दान कर सकते हैं। उसके बाद मतलब व्रत अपना आपको ऐसे संपूर्ण करना चाहिए। तो देखिए, ये थी मेरे द्वारा बताई गई मतलब पूर्णिमा व्रत की। हो सकता है मेरे से कुछ छूट गया हो, क्योंकि वीडियो इतनी लंबी हो जाती है कि मतलब इसमें कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, नहीं बता पाती हूँ। तो अगर कुछ आपको पूछना हो तो आप कमेंट में
पूछ सकते हैं। तो मैंने तो वैसे कोशिश की है सब कुछ बताने के लिए पूर्णिमा व्रत के विषय में, लेकिन कुछ छूट गया तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और देखिए मतलब आपको उस दिन अगर व्रत नहीं करते हैं तो आपको सत्यनारायण व्रत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। और प्रसाद के तौर पर जो पंजीरी होती है ना, घी और आटे और बूरे से बनाई जाती है, उस प्रसाद बनाना चाहिए और अपने घर में बांटना चाहिए। अगर व्रत नहीं करते हैं फिर भी आपको ये कार्य जरूर करना चाहिए। उस दिन खीर भी आपको पूर्णिमा के दिन खीर भी जरूर बनानी चाहिए। और भगवान नारायण माता लक्ष्मी को भोग लगाने के बाद सभी सदस्य को मिलकर खाना चाहिए। तो ये थी मेरे द्वारा बताई गई जानकारी। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और वीडियो थोड़ी भी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता।